हम लोग लूका के इंजील देखेंगे। लूका समाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19 पद से अंत तक हम देखेंगे। लूका की इंजील। जिनके पास बाइबल है खोले, नहीं तो बगल वाला में भूल के। लूका 16:19 से अंत तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रभु, तेरे वचन की ओर इस वक्त हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और आप अपनी जो भी बातों को हमारे बीच में प्रकट करना चाहता है, हम अपने इस वचन को अपने हृदय में हम जगह देने सके, ताकि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। मांगते यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण करो। हाँ, मंडली कृपया बैठ जाएंगे। आप लोग को तो ऐसा लग रहा हो कि पदरिया को सलाइन चढ़ गया है ना, इन्ने उन्ने तार और फिट के लिए। हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं है। मैंने ये आप लोग के कम्युनिकेशन के लिए सब किया जा रहा है। तो हम लोग जाएंगे आज के इस वचन में, और जैसा कि जंत्री पाठ के अनुसार ये दिया गया है कि सच्ची संवेदना का आधार न्याय है, सच्ची दया का आधार न्याय है। लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट को मैं जब देख रहा था, तो मुझे कुछ सही नहीं जान पड़ा। मैंने इसको बहुत गहन चिंतन मनन किया, तो ये जो शब्द, जो वाक्य जो लिखा हुआ था, सच्ची दया का आधार न्याय है, हमको इस पर डाउट हुआ, और हम इस पे हम काफी रिसर्च करके हम इस बात पे हम निष्कर्ष पे निकले कि इसको उल्टा किया जाए, है ना। सच्ची न्याय का आधार दया है, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। सच्ची न्याय का आधार दया है। दया का आधार न्याय नहीं है, बल्कि कैसा बोल दी, ओ, हाँ, सच्ची दया का आधार न्याय है ना, ऐसा बोले। सच्ची दया का आधार न्याय है, ये जंत्री पाठ के अनुसार है। लेकिन सच्चे न्याय का आधार दया है, ये होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, इस पर हम लोग विचार करेंगे। माने कौन सी बड़ी आपको क्या बुझाती है, न्याय बड़ा या दया बड़ी? हाँ, तो आधार क्या होना चाहिए, दया होनी चाहिए। तब वहां पे इसीलिए हम बहुत निष्कर्ष गहन विचार विमर्श करके तब हमको लगा कि नहीं, यहाँ गड़बड़, जंतरी पाठ में थोड़ा गड़बड़ हो गया, है ना।
तो सच्ची दया का आधार, हम कैसे कैसे जान रहे, सच्चे न्याय का आधार दया, इस पर हम चर्चा करेंगे। सच्चे न्याय का जो आधारशिला है वो दया पे बेस्ड है, दया पे आधारित है। और जब मैं पढ़ रहा था याकूब 2:13 को जब मैं पढ़ा, वहां पे लिखता है कि दया न्याय पे जयवंत होती है ना। न्याय के ऊपर दया है, दया न्याय के ऊपर में जयवंत होती है। आज हम उसी टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है, इस विषय पे हम लोग देखेंगे सच्ची दया का आधार नहीं, सच्चे न्याय का आधार। हम भी माने पगला गए एकदम, ये सब्जेक्ट हम सोमवार से ना हमारा माथा तो मैंने घुमा दिया है। सच्चे न्याय का आधार दया है, हाँ इस पर हम चर्चा करेंगे। सच्चे न्याय का आधार दया है। तो आज अगर हम टॉपिक में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी समाज का एक दो चित्रण किया गया है मित्रों, है ना। समाज का एक दो चरित्र चित्रण को यहाँ पे किया गया है। एक, हम लोग सभी को इस खंड को हम लोग जानते हैं, धनवान के विषय में और लाजर के विषय में। ये घटना हम लोग सभी को जानते हैं, कोई नई नहीं है। चाहे इसको आप कहानी के रूप में ले, घटना के रूप में ले, हकीकत के रूप में ले, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है मित्र, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे धनवान और लाजर के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा है। तो सभी को हम लोग जानते हैं और हम लोग ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। सार हम लोग का यही है मित्रों कि धनवान जो था कि अपना पूरा ऐशो आराम के साथ था, ने पूरी जिंदगी अपना खूब मने ऐशो आराम धूम धड़क्का, अपना जितना कुछ भी उसको चाहिए था, रिलीफ का, सुख का, ऐशो आराम का, ऐश्वर्य का, सारा कुछ उसके पास मने उसके पास मतलब था, उसके पास उसके माने इसमें था, कस्टडी में था, जुरिडिक्शन में था। सब कुछ जितना कुछ एक इंसान को चाहिए, है ना, वैसा वो जीवन को पूरा जी रहा था, पूरी जिंदगी को उसने जिया। और वहीं पे एक और व्यक्ति का जिक्र आता है जो ठीक धनवान के विपरीत है, और उस व्यक्ति का नाम था लाजर। नहीं, लाजर का एकदम ठीक उसके विपरीत है। लाजर मतलब एकदम ऐसा दयनीय स्थिति में यहाँ वर्णन किया है ना कि आप देखिएगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं, इतना दयनीय हालत में, पीड़ाओं में गुजर रहा है, और उसके भवन के डेवड़ी पे बैठा हुआ है, हाँ बरामदा में बैठा हुआ है, धनवान का बरामदा में बैठा हुआ है, और इतना पीड़ा घाव घोष से भरा हुआ, और अपना मतलब जूठन भी खाने को उसको नहीं मिल रहा था। आज बहुत सारे समाज में आप देखिएगा, है ना, आज के जो हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो भिक्षुक बच्चे हैं, बेगस लोग हैं, आप देखिएगा शादी ब्याह में जो कूड़ा करकट में जो फेंक दिया जाता है, उसको वे लोग जाके बेचते हैं, चुनते हैं और तब खाते हैं मित्रों। कितना मने दयनीय परिस्थिति मने इंसान का मने है मित्रों, इसका हम लोग, और हम लोग तो कितना हम लोग छोड़ देते हैं मित्रों, फेंक देते हैं, उसका कोई हम लोग का ये नहीं है। लेकिन वही जूठन देखिए उन लोग के माने पेट को भरता है मित्रों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जूठन को, पप्पू कर्मकार हमेशा बोलता है, नहीं जूठन को कभी नहीं, माने जितना खाना एकदम पूरा उतना ही लीजिए, है ना, कभी वेस्ट मत कीजिए। तो ये चीज हम में से हर एक के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है मित्रों कि हम किसी भी रीति से, तो ये माने खैर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाजर भी बेचारा उसके जूठन से अपने पेट को भरता था। और तो और अभी तो बात और भी एंडिंग में और क्या पहुंच गया, इतना घाव घोष हो गया था उसके शरीर पे कि क्या कुत्ते उसके शरीर को चाटते थे। बाप रे, इतना दयनीय स्थिति में इसका वर्णन किया गया, चाटते थे। और लाजर को इतना भी मतलब शक्ति नहीं था कि वो कुत्ता लोग को भगा सकता, माने चाट रहा है ऊपर से, मतलब उसको और भगाने की शक्ति सामर्थ्य भी नहीं थी मित्रों। इस कदर उसकी पीड़ाओं का वर्णन किया गया मित्रों। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कैसे मतलब पूरा मने परिवर्तित हो जाता है। नहीं, हम लोग सार ही पे जा रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं जा रहे। अब इसके ठीक इसके विपरीत दोनों की स्थिति हो जाती है। हाँ, लाजर कहाँ चले जाता है, इब्राहिम की गोद में, और धनवान कहाँ चला जाता है, दोजख में। हाँ? बिल्कुल माने पिक्चर बिल्कुल बदल गया मित्र।
हम लोग देखिए, न्याय का सिद्धांत कहाँ पे छुपा हो, यहाँ पे हम लोग को देखना है मित्रों। आप लोग क्या सोचते हैं, धनवान को किस बात की सजा मिली जो नरक गया? धनवान होने की वजह से क्या? नहीं, धनवान था और वो गरीब था इसलिए स्वर्ग गया, धनवान था इसलिए नरक गया। इस बात पे न्याय नहीं है मित्रों, है ना? अभी हम लोग ऐसा ना सोचे, है ना? इसीलिए प्रभु एक जगह बोला ना कि धन्य हो तुम जो दीन हो, मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज, है ना? तो आप लोग भी गरीब हो जाइए, हाँ, जाइए सब प्रॉपर्टी बेच बाच के गरीब हो जाइए, स्वर्ग अगर लेना है तो। हाँ, है, लेकिन यहाँ पे है कुछ हकीकत तो है। प्रभु ने कहा दीन बनो, है ना, दीन बनो। धनवान लोग का थोड़ा सा बड़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि धनवान होना बुरा नहीं है, उसकी वजह से वो नरक गया वो बात नहीं है। अरे अब्राहम भी तो धनी था, अयूब भी धनी था, यूसुफ भी धनी था, इसहाक भी धनी था, और कौन धनी था? अयूब भी धनी था, पौलुस भी धनी था। ऐसे बहुत सारे धनी लोगों का चर्चा है, नूह भी धनी था। लेकिन उस आधार पे परमेश्वर नहीं तौला, बल्कि उसके धन के आधार पे तौला है। धन के आधार पे मतलब धन का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सारा न्याय छुपा हुआ। अभी हम लोगों ने गाना गाया अभी न्याय के विषय में, धन के आधार पे वो न्याय कर रहा है मित्रों। एक धनवान जिसके पास पूरी प्रॉपर्टी है, माने कुंडली मार के बैठल है पूरा संदुकुआ में, पूरा बक्सा में, पूरा तिजोरिया में, वो अपना धन का इन्वेस्टमेंट एक ऐसे व्यक्ति पे नहीं कर रहा है जो उसके डेवड़ी पे बैठा हुआ है। हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला यूहन्ना 3:17 में, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है, यदि वो कंगाल को देख के अपनी संपत्ति इन्वेस्ट नहीं करता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम बना हुआ नहीं रहा है। अब सोच लीजिए मित्रों, आपके पास धन है, वही धन आपके लिए एक माने सर्प, सर्प जैसा कुंडली मार के आपको दबोच लेगा, पकड़ लेगा। आपका धन ही विनाश का काल बन जाएगा मित्रों। यहाँ पे तो वही बता रहा है। अब सोचिए, आपका धन ही खुद आपके पैरों में जंजीर और बेड़ियां बन जाएगी। अब बाइबल कहती है, आप अय्यूब 6:14 को पढ़िए ना, लिखता है कि जो पड़ोसी पे कृपा नहीं करता है वो परमेश्वर के सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। हाँ, कृपा को जोड़ा गया है, भय से जोड़ा गया, परमेश्वर के भय से। यदि हम किसी पड़ोसी, पड़ोसी मतलब सिर्फ बगल वाला नहीं भाई, कोई भी मनुष्य जाति पे, किसी भी मनुष्य पे अगर हम कृपा नहीं करते, रहम नहीं दिखाते, दया नहीं दिखाते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिए हैं। इसका मतलब आपको परमेश्वर का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं परमेश्वर के प्रति। खबरदार रहिएगा, आपका धन ही आपके लिए कुंडली माने पैरों में जंजीर और बेड़ियां बन जाएगी। तो इस बात के लिए खबरदार रही मैंने। इसीलिए तो प्रभु ने कहा जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा मांगेंगे भी। हाँ, ये सिर्फ वरदानों के विषय नहीं दिया गया कि तुम्हारे पास बहुत सारे वरदान है, वरदानों को तुम और चमकाओ और बढ़ाओ। सिर्फ वरदान के विषय में नहीं है। प्रभु का ये कहने का ये मतलब है, अगर तुमको ज्यादा मिला है ना, उस ज्यादा का भी तुम इन्वेस्टमेंट करना सीखो बाबू। हाँ, कुंडली मार के मत बैठे रहो, बचा के मत रखो। ऐसा करके प्रभु ये बोलेगा मित्रों। हाँ, और धनवान के साथ वही ना हुआ, वही हुआ, अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने ऊपर कर रहा था और यहीं पे उसका न्याय हो गया। दया का आधार न्याय है। अगर दया हम नहीं करते हैं तो न्याय के कैटेगरी में आ जाएंगे मित्रों। हम चाहे यहाँ पे कितना भी भक्ति निष्ठा करें ना, लाला करे, हल्लेलुया करे, है ना तेना करे, कुछ नहीं सुनेगा परमेश्वर। वो तो लिख दिया, तो न्याय के विषय में तो परमेश्वर लिख दिया ना मत्ती 25 अध्याय में कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में नहीं पनाह दी, मैं जेल खाने में था तुमने मुझसे मिलने नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने कब तुझे भूखा देखा, नंगा देखा, प्यासा देखा? यीशु ने क्या कहा कि जब तू इन छोटों से छोटों में से एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। न्याय यहाँ पे आधारित है मित्र। आपके पास कितने वरदान है, कितने गीत गाने का वरदान है, वचन सुनाने का वरदान है, ये वरदान है, वो वरदान है, उससे परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, जस्टिफिकेशन नहीं करेगा। बल्कि परमेश्वर इस बात पे करे कि हम अपने जीवन को कितना इन्वेस्ट दूसरों के लिए करते हैं। और यही चीज तो वो गलती कर दिया, धनवान गलती कर दिया मित्रों। और लाजर बेचारा, हाँ, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं,
मैं तो समझता हूँ कि लाजर परमेश्वर के प्रति जरूर प्रेम कर रखता होगा, है ना, इसीलिए वो इब्राहिम की गोद में गया। तो कहने का मेरे कहने का वही मतलब है मित्रों कि हम किस रीति से अपने जीवन को, अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि कोई मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप परमेश्वर की सेवा कीजिएगा या तो फिर आप धन की सेवा करिएगा, दोनों को आप नहीं सकिएगा। सो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग भी अपने धन को किस रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। धन को किस रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। धनवान का तो ये हालत हो गया था कि वो मैंने बोल रहा है कि लाजर को भेज और अपनी उंगली का सीरा मेरे होंठों पे, अब सोचिए ना, होंठों पे भिगोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक समय था कि मैंने ऐशो आराम में था, लेकिन अब तो उसका सिचुएशन इस तरह से क्रिएट किया गया कि होंठ को भी मैंने भिगोने के लिए सूख रहा है होंठ, और कहता लाजर को भेज देना। परमेश्वर क्या बोला, यीशु मसीह तुम्हारे और लाजर के बीच में, है ना, एक बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है, जो ना उस पार से इस पार आएगा ना इस पार से उस पार है। हम लोग आज आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ना, नहीं होगा। आप कितनों आत्माओं की शांति अंत्येष्टि की करते रहिए भैया, वो सब कुछ नहीं। बाइबल मना करती है, गड्ढा ठहराया गया है, ना हम उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते, ना उसको इधर से उधर ट्रांसफर करते, नहीं हो सकता है मित्रों। तो ये यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया है मित्रों। अभी जिंदगी अभी माने हमारे पास है मित्रों, इस जिंदगी को हम कैसे जी रहे हैं इसी बात पे आधारित होगा हमारा न्याय। हमने कहा ना, दया के आधार पे आधारित है न्याय, दया के आधार पे। तो हम दया परमेश्वर को दिखाते हैं। संसार की संपत्ति हमारे पास है तो हम कितना दिखाते हैं। अभी देखिए बगले में बहुत लोग अभी माल पानी नहीं निकाल रहे हैं, बताइए। अकाउंट में भरल होगा, है ना, एसबीआई में और कहाँ इलाहाबाद और कहाँ का सब भरल, हम समझते हैं, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं हाँ परमेश्वर के लिए। अरे भैया, याकूब 5:1 में लिखता है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम्हारे धन को काई लग जाएगा कि वस्त्र को कीड़े खा जाएंगे, ऐसा करके बोलता है। अगर अभी तुम धन का सदुपयोग नहीं करोगे तो वो धन रस्ट में चला जाएगा, जंक लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी हम लोग दीवाल के लिए, परमेश्वर के लिए भी हम लोग को देना हम लोग मुनासिब नहीं समझ रहे मित्रों। हे भैया, आप अगर परमेश्वर को नहीं दे रहे ना तो परमेश्वर कैसे किधर से आपका निकालेगा ना पैसा। हाँ, अभी मैंने चंद पैसा 10,000 मन अभी आप लोगों को देना है ना, 10,000। बहुत लोग मुठियाल है, नहीं देख रहे हैं कि दिवलवा बन जाए ओकरा बाद तो हम भैया, तो वैसा नहीं चलेगा। दिवलवा बन जाएगा तो हम मने चुपचाप, मतलब हम ये मार देंगे ना, लंगी मार देंगे, घचाकी मार देंगे, वैसा नहीं चलेगा। आपको साल भर के अंदर में 10,000 देना है, किस्त में देना। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए मित्र। मैंने कहा ना कि परमेश्वर कैसे आपके माल पानी को निकाल देगा नहीं कह सकते। सही में हागै की पुस्तक 1 अध्याय के 6 पद या 3 पद में लिखा है, तुम अपनी मजदूरी की कमाई को फटी हुई जेब में रखते हो, है ना, वहां लिखा फटी हुई जेब में रखते हो, अपनी कमाई को वहां पर रखते हो, लेकिन सब लुढ़िस हो जाता, गिर जाता, खत्म हो जाता, कहाँ चले जाता पता ही नहीं। और वैसे ही होगा मित्रों, हिया इन्वेस्ट नहीं करे परमेश्वर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करवा देगा। हाँ, ये चीज हम देखे हैं। हम अभी पिछले ही संडे आया था, स्टेट बैंक ऑफ, स्टेट बैंक दूर, एसबीआई बोल, एसबीआई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। अरे पिछले संडे कौन आया था? हाँ, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, पीएसआई आया था, हम एसबीआई, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया आया था। तो उसने एक पुस्तक दी थी, आप लोग को मिला कि नहीं मिला? हाँ, एक ये सोवेनियर दिया था, उसमें पूरा आय व्यय का हिसाब किताब है, और हमारे चर्च का भी उसमें ये दिया हुआ, कौन कितना पैसा दिया है वो सब कुछ वो दिया। तो मैं उसी को पलट रहा था, तो पलटते पलटते अपने चर्च देखा, सन पीटर चर्च, तो कौन कौन क्या दे रहा है। एक एक जन को देखा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जन को देखा, मैंने काफी धनाढ्य व्यक्ति है, धनाढ्य होते हुए भी एकदम नॉमिनल पैसा दिया है, एकदम नॉमिनल। और अभी जानते हैं मित्रों,
परमेश्वर देखिए कैसे 1,00,000 2,00,000 उसका घसका दे रहा है। नाम नहीं बोलूंगा, वो आप लोग सर्च करते रहे भैया, नाम हम नहीं कभी इसको ये करते, लेकिन मैं इस बात को सिद्धांत को बताना चाहता हूँ मित्रों। मैंने नॉमिनल पैसा दिया और अभी देखिए 1,00,000 2,00,000 उसका हो मैंने हॉस्पिटल में, और ये वो लमसम में बहुत खर्चा हो रहा है मित्रों। अब सोचिए आप, मैंने परमेश्वर देखिए कहाँ से निकाल देगा आपका पैसा। आप जितना जमा कीजिएगा ना कहीं से मतलब वो खींच के निकाल देगा। भला इसी में मित्रों की आप दे दीजिए, हम आपको डरा धमका के नहीं ले रहे हैं। अरे भैया हम 20,000 कमाते फिर भी 10,000 दे दिए। जानते हैं मेरे अकाउंट में 2 या 3,000 लास्ट महीना के लास्ट में बचता है, लेकिन परमेश्वर हमको भूखा सोने नहीं देता, नहीं खिलाता। बिल्कुल अच्छा खासा हम अपने बेटे से नहीं लेते हैं, या फिर घर से जो ये आता है किराया उससे से नहीं लेते, वो सब कुछ वहीं इन्वेस्ट हो जाता है। बेटा भी वहीं इन्वेस्ट, अपने 20,000 में सारा कुछ करिकुलम, सारा प्रिविलेज हम कर देते हैं, तो सारा अरेंज कर देते हैं। देखिए परमेश्वर कैसा प्रिविलेज करता है। कभी हमको कुछ होने दिया, 1-2 हजार सिर्फ अकाउंट में बचता, आपके अकाउंट में तो 1,00,000 2,00,000 होगा, फिर भी आप लोग नहीं दे रहे हैं। वो धन को कैसे परमेश्वर खींच लेगा ना, अट्रैक्ट माने पूरा टान लेगा, फिर आप भुगत रहिए। हम डरा धमका नहीं रहे भाई, हकीकत बता रहे। इसीलिए तो मैं बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये उदाहरण को मैं दिया, इसीलिए मैं उस उदाहरण को दिया। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मित्रों, आपके पास जो भी धन दौलत है ना, उसको जुगा उगा के मत रखिए मित्रों, कोई फायदा नहीं है। स्कैम हो जाएगा एक बार में तो बस पूरा हड़ास से पूरा निकल जाएगा, या फिर बैंक अगर दिवालिया हो गया ना, तो फिर आप घूमते रह जाइएगा, फिर उसका कोई। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अगर करना तो परमेश्वर को कीजिए। इसीलिए बाइबल कहती है ना कि तुम स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो, जहां ना तो काय बिगाड़ते हैं ना चोर चुराते हैं, लेकिन तुम अपने धरती पे धन इकट्ठा करोगे तो सब ये विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए धनवान और लाजर की कहानी को यहाँ पे उसने रखा है मित्रों। ये कहानी नहीं, हकीकत है। बहुत सारे सिद्धांत बदल जाएंगे, हमारे प्रिंसिपल्स बदल जाएंगे, हमारे सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी। हम लोग सोच नहीं पाएंगे, जिस व्यक्ति को हम सोच रहे थे कि ये तो बेटा नरक जाएगा, एकदम एकदम पापी है, एकदम दुष्ट, उसी को देखेंगे स्वर्ग में। हाँ, ऐसा भी होगा। हाँ। अब लाजर को कोई सोचा था जी कि स्वर्ग जाएगा? एकदम पूरा पिक्चर है चेंज कर दिया जी। अरे परमेश्वर अजीब अजीब तरीके से वो ये करेगा, तो इसीलिए एकदम मैंने उसके पास एकदम सिंसियर रही मित्रों, सिंसियर रहेगा। देखिए आपको, आपके जीवन को कैसा उठाएगा मित्रों, आपको बिल्कुल कुछ होने नहीं देगा। कभी अस्पताल या थाना का चक्कर, ब्लॉक का चक्कर, ये सब नहीं लगवाएगा। और अगर नहीं करते हैं परमेश्वर के साथ आप अपना ट्यूनिंग, तो भैया सोच लीजिए, कभी ब्लॉक दौड़ रहे हैं, कभी थाना दौड़ रहे हैं, कभी हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, फिर भैया आप और परमेश्वर ही भुगतिए। हम तो भैया चले है ना, हम तो चले परदेश। तो मेरे कहने का वही मतलब है कि मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ मित्रों, परमेश्वर के साथ सिंसियर रहिए मित्रों। जो भी परमेश्वर ने आपको धन दौलत दिया, ये हमारा अपना नहीं है, परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर पे इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, सिर्फ दीवार के ओर से नहीं, बल्कि कोई भी गरीब और नीडी पर्सन है उसको आप मत इन्वेस्ट कीजिए, उस पर आपका सही रूप में आपका और भी माने धन दौलत, आपका रुपया पैसा या आपके जीवन में और भी आशीषें मिलती रहेगी। और ये सब कुछ देखा सुना जाना हुआ, इसीलिए कोई इसमें दो मत नहीं है। तो ये आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ, मैं आपके जीवन को ये नहीं करना चाहता। तो आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और ये धनवान और लाजर की घटना को जो तू हमारे बीच में रखा है, ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना बना हुआ है पिता। हम किस रूप में अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कड़ी होगी, सबसे बड़ी हमारा अचीवमेंट होगा कि हम किस रूप में हम स्वीकार कर पाएंगे। सच में पिता, हम आने वाले दिन जबकि न्याय का होना नियुक्त है पिता, और ये हमारे दया पे भी निर्भर करता है, हम किस रूप में अपने दयालुता का परिचय हम करते हैं पिता, इसी पर सारा न्याय फिट है पिता। अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं, आप ही अपनी उपस्थिति में हमें शरीर को बनाए रख, ताकि तेरी आत्मा के लौ में हम लोग हमेशा सारी चीजों को देखते रहें, बनाते रहें। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया शुक्र है। हाँ।